हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सीमेंस कंपनी के एसीबी यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर की सेटिंग के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये जो एसीबी है ये 1250 इसका फुल लोड करंट है। बाकी की जो इसकी डिटेल दे रखी है इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हमें इसका फुल लोड करंट जो है वो पता होना चाहिए। तो चलिए इसकी जो सेटिंग है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसकी जो ये डिस्प्ले है इसमें आप देख सकते हैं इसका जो फुल लोड करंट दिखा रहा है 1020। दोस्तों इसमें अपने आप दिखा रहा, आप देख सकते हैं इसका जो लोड है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, यानी कि 1000 से प्लस ही इसका जो फुल लोड करंट है। तो सेटिंग करने से पहले आप देख सकते हैं ये जो स्विच है ना इसको आपने ऑफ नहीं करना है दोस्तों, आपने इसको ऑन करना है। मैंने इसको पहले से ही ऑन कर रखा हुआ था, आप देख सकते हैं फिर से मैंने इसको ऑन कर दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें जो है वो 4 प्रकार की सेटिंग दे रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं इसका जो मैक्सिमम लोड है उसी हिसाब से आपने इसकी जो सेटिंग है वो करनी है। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहली जो सेटिंग है एल यानी कि लॉन्ग टाइम, आप इसे ओवरलोड रिले सेटिंग भी बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो सेटिंग है वो हमने 1.0 पे सेट किया हुआ है। ये क्यों सेट किया है ये आपको आगे अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी जो बाकी की सेटिंग है 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, आप देख सकते हैं 0.65, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, ये जो सेटिंग है ना ये आप देख सकते हैं हमने इसको 1.0 पे सेट किया हुआ है। 1.0 जो है ना आप IR मतलब दोस्तों इसका जो IR है जैसे कि फुल लोड करंट है 1.0 को आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 जो 50 इसका फुल लोड करंट है। तो आप देख सकते हैं 1250 ही निकल कर आई। ये इसलिए सेट किया है ना दोस्तों क्योंकि इसका जो आपने पहले देखा था कि मैक्सिमम लोड जो था वो 1000 प्लस जा रहा था, 1100 तक जा रहा था। तो इसलिए हमने इसकी जो सेटिंग है वो 1250 तक ही कर दी, यानी कि 1.0 ही रखी है। अगर दोस्तों आप इसमें 0.9 सेट कर देते हैं तो 0.9 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1250 के साथ तो 1125 जो है इसका फुल लोड करंट की सेटिंग हो जाएगी। जैसे ये दोस्तों जो लोड है आप देख सकते हैं 1035 एम्पियर अभी ये फुल लोड करंट ले रहा है, 1065 हो गया है। जैसे ही ये 1125 फुल लोड करंट होगा तो ये क्या होगा कि 10 सेकंड तक ये सेंस करेगा, उसके बाद ये ट्रिप करवा देगा दोस्तों, ये बंद जो एसीबी है वो बंद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसी कारण हमने इसका जो सेटिंग है वो 1.0 रखा हुआ है। अगर आप इसमें आप 0.8 सेट कर देते हैं तो आप 0.8 को 1250 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 एम्पेयर आएगा। वैसे ही आप 0.7 को 7 सेट कर देते हैं तो 1250 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 875 आप इसका जो फुल लोड करंट होगा। वैसे ही दोस्तों आप अपने हिसाब से इसकी जो सेटिंग है वो कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट है लोड की उसी हिसाब से आप इसमें सेटिंग जो है वो कर सकते हैं कि कितना आपका लोड चल रहा है उस हिसाब से आप इसमें जो लोड सेटिंग है वो सेट कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद नीचे की जो सेटिंग है उसमें आप देख सकते हैं एस यानी कि शॉर्ट टाइम, यानी कि दोस्तों शॉर्ट सर्किट, जब आपका शॉर्ट सर्किट होगा तो वो कितना लोड तक जाना चाहिए उसके बाद ट्रिप हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी जो सेटिंग है वो हमने 4 कर दी हुई है। 4 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1250 के साथ तो जितना लोड आएगा दोस्तों उसी हिसाब से उसका जो शॉर्ट टाइम सर्किट है वो आएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया है 1250 के साथ तो 5000 निकल कर आया है दोस्तों। जैसे ही अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो 5000 तक जाएगा तो ये क्या होगा कि ट्रिप करवा देगा दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं इसकी जो टाइमिंग वाली सेटिंग है आप देख सकते हैं ये 0.1 सेकंड इसमें सेट किया हुआ है। ये 0.1 सेकंड जो है ना दोस्तों जैसे ही 0.1 सेकंड होगा ये ट्रिप करवा देगा, यानी कि 1 सेकंड होते ही ये ट्रिप करवा देगा। तो आप देख सकते हैं अगर आप इसमें 3 सेट करते हैं तो आप 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1250 के साथ तो आप देख सकते हैं 3750 एम्पियर आ रहा है। वैसे आप इसमें 2.5 सेट करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं 3125 एम्पियर आएगा। अगर आप इसमें 2 सेट कर देते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं 2500 एम्पियर। आप अपने हिसाब से इसमें जो लोड है वो सेटिंग उसी हिसाब से सेट कर सकते हैं अपने शॉर्ट सर्किट जैसे भी आप अपने हिसाब से करना चाहें उस हिसाब से आप इसकी जो सेटिंग है वो कर सकते हैं दोस्तों, शॉर्ट सर्किट वाली सेटिंग को। तो चलिए अब इसके बाद जो नीचे वाली सेटिंग है दोस्तों उसको देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी जो नीचे वाली सेटिंग है
इनकी दोस्तों आई इंस्टेंट करंट दोस्तों इंस्टेंट सेटिंग। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें कुछ हमने करना नहीं होता, ये सिर्फ दोस्तों इसकी ना कुछ हमने सेटिंग दे रखी है, ये अपने आप एसीबी के अंदर सेटिंग हो रखी होती है। उसके बाद नीचे वाली सेटिंग में जाते हैं जी यानी कि ग्राउंड। तो ग्राउंड यानी कि हम शॉर्ट सर्किट होता है दोस्तों, तो वो कितना लोड तक जाना चाहिए और वो कितने सेकंड में ट्रिप हो जाना चाहिए आप देख सकते हैं इसमें हमने ऑफ कर रखा हुआ है। अगर आप इसमें 100 300 600 900 1200 सेटिंग कर देते हैं तो जैसे ही आपका ग्राउंडिंग के साथ फेस टच होगा यानी कि अर्थिंग के साथ फेस टच होगा तो दोस्तों आपका जो मान लीजिए आपने 100 एम्पेयर जो सेट किया हुआ तो 100 एम्पेयर तक जाते ही आपका ये जो ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाएगा। वो कितने सेकंड में ट्रिप होगा आप देख सकते हैं, ये जो इसकी टाइमिंग वाली सेटिंग भी दे रखी है। आप इसमें 1 सेकंड सेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं हमने इसे 1.1 सेकंड सेट किया हुआ। आप अपने हिसाब से इसमें जितनी जो टाइमिंग है वो डाल सकते हैं, 0.5 सेकंड तक डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने इसमें जो है वो 1.1 सेकंड सेट किया हुआ है। आप इसमें 1.2 सेकंड भी सेट कर सकते हैं। तो इतने सेकंड होते ही ये जो ब्रेकर है वो ट्रिप करवा देगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार जो है वो एसीबी की सेटिंग होती है। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कुछ सीख पाए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।